रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण या अंतिम चरण अब समाप्त हो चुका है। अररिया जिला में बड़े पैमाने पर वोटिंग की खबर है। कुछ देर के बाद जिला पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद यह प्रतिशत 70 के पार होगा। कहीं न कहीं चुनाव आयोग के द्वारा चलाए गए अभियान या तैयारी कहें या फिर जनता का क्या मूड है, ये तो आने वाले 14 तारीख को ही पता चलेगा। मगर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है और हमारे बीच कई पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर चुनाव कैसा रहा, क्या कहते हैं ये। भारत नेपाल सीमा का यह क्षेत्र है और आज सोशल मीडिया का जमाना है। इस वजह से लोग जागरूक है, जागरूक मतदाता इस बार जमकर वोटिंग किया है और चुनाव आयोग और प्रशासन सभी की सहयोग इसमें जमकर हुई है। लेकिन साथ ही साथ सभी दल जो प्रचार प्रसार का तरीका हाईटेक हुआ है, इसके कारण मतदान अधिक हुआ है। और यहाँ अररिया जिले में महागठबंधन और एनडीए दोनों में जमकर टकराहट है। जीत का सेहरा किसके साथ ताज सजेगा ये बाद की बात है, लेकिन करेगा संघर्ष है। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है? जिले में 6 विधानसभा है, आप बारी बारी से समझाएं। फारबिसगंज रेणु माटी का क्षेत्र है, रेणु जी का जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यहाँ चुनाव शासन के विरुद्ध जा सकता है, जो वर्तमान में एनडीए प्रत्याशी है उसके विरुद्ध जा सकता है। वहीं नरपतगंज में जो बदला हुआ महिला प्रत्याशी बनाया गया है, वहाँ एनडीए की बढ़त की संभावना है। वहीं अररिया में पुराने प्रत्याशी फिर से रिपीट होंगे और जहाँ तक मंत्री का सवाल है, सिक्किम में हो सकता है कि वहाँ मंत्री की पराजय भी हो, ऐसा ही संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प जोकीहाट में है, जहां की पूर्व सांसद या तस्लीमुद्दीन के विरासत को उनके बड़े बेटे संभाल सकते हैं, ऐसा उनके प्रति लोगों में रुझान है। बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम जी, आप भी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप थोड़ा बताइए आपकी नज़र में क्या होगा जिले में 6 विधान सीट में क्या परिणाम आ सकते हैं, किस तरह की वोटिंग? जिले में तो देखा जाए तो पिछले बार जो है 2 सीट पे कांग्रेस का कब्जा रहा है, 4 सीट पे एनडीए की जीत हुई है। लेकिन इस बार समीकरण बदलने के आसार है। फारबिसगंज में कड़ी लड़ाई है कांग्रेस और भाजपा के बीच। नरपतगंज से भाजपा बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। अररिया से भी संभावना है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। जोकीहाट से जो है तीसरी पार्टी के रूप में जनसुराज हो सकता है जीत दर्ज कर ले, क्योंकि सरफराज वहाँ पे जनसुराज से लड़ रहे हैं। सिकटी में भी काफ़ी कड़ा मुकाबला है। मंत्री विजय मंडल जो है हो सकता है चुनाव हार जाएं और हो सकता है कि अररिया जिले में इस बार जो है 4 सीट जो है एनडीए के कब्जे में जा सकती है। राहुल, आप बराबर पूरे जिले पर आपकी नज़र रहती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप बहुत सजग हैं। आप बताइए पूरे जिले में क्या समीकरण होने वाला है, क्या रिजल्ट आ सकता है? देखिए, अररिया जिले के जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, इन पिछली बार की बात करें तो 4 एनडीए और 2 महागठबंधन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके खाते में गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा इस बार अलग दिखता है माहौल। हम बात करें सबसे पहले नरपतगंज में, तो नरपतगंज में जिस तरह से 3 पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे थे और उसके साथ राजद ने एक युवा चेहरा को प्रत्याशी बनाया था, तो लोगों का झुकाव था कि ये इन 3 विधायकों के बीच में टक्कर होने की संभावना है। लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ अगर लड़ाई है तो एनडीए बनाम जो है महागठबंधन के बीच में अब तय होता है कि दोनों जो अन्य, चाहे वो जनसुराज के कैंडिडेट हो या फिर निर्दलीय पूर्व राजद के जो विधायक रहे हैं वो हों, वो कितनी सेंधमारी कर लेते हैं यह इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन एनडीए वहाँ मजबूत पोजीशन में फिलहाल कहा जा सकता है। अब हम बात करें फारबिसगंज की, तो फारबिसगंज में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जो है वह बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार के चुनाव में, और लोगों का जिस तरह से रुझान शुरुआती दौर से आ रहा था उसे पाटने की भी कोशिश एनडीए के नेताओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रम चलाकर
पर किया गया, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए यह प्रतिष्ठा का सीट भी रहा है। लेकिन जिस तरह से पोल और परसेंटेज बढ़े हैं, और सबसे बड़ा बात है कि चुनाव से पहले जो जीविका दीदी या महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये दिए गए, वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर पूरे बिहार से उभर कर सामने आ रहा है। अब महिलाओं का वोट किस ओर जा रहा है यह भी निर्भर करता है। तो टक्कर लेकिन फॉरबिसगंज में बिल्कुल आर पार की है और आमने सामने की टक्कर है। अब रानीगंज की बात करते हैं। रानीगंज में जो है जदयू के विधायक अश्वित ऋषिदेव लगातार 2 बार से विधायक बन रहे हैं, और जो राजद के प्रत्याशी हैं पिछले बार कुछ वोटों से के अंतराल से हार गए थे। लेकिन वहाँ की जो जातीय समीकरण की बात करें तो इस बार कई जातीय अलग अलग जो उपजातियाँ या जाति संगठन है, उन लोगों ने राजद प्रत्याशी के पक्ष में जिस तरह से गोलबंदी दिखाई है, तो वहाँ का सीट जो है मुझे लगता है कि एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। अब अररिया की बात करें तो अररिया में भी आबिदुर रहमान, चूँकि यह जो अररिया का इलाका है यह कहा जाता है कि 3 घरानों से चलती रही है, तस्लीमुद्दीन का हो, मोइदुर रहमान हो या फिर अजीमुद्दीन साहब का परिवार रहा हो। तो आबिदुर रहमान जो हैं वो मोइदुर रहमान, इनके पिता भी पूर्व मंत्री रहे हैं, कई चंद्रदेई स्टेट से बिलोंग करते हैं। लेकिन कांग्रेस के टिकट के लिए उनके भाई के द्वारा भी जो है लगातार कोशिश की जा रही थी, और कहीं ना कहीं वहाँ भी भीतरघात होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस तरह से पूर्व विधायक जाकिर अनवर जो है लगातार वहाँ से टिकट के लिए अपना दबाव बना रहे थे, लेकिन उन्हें ऐन वक्त पर टिकट नहीं दिया गया और आबिदुर रहमान को टिकट दिया गया। लेकिन वहाँ लड़ाई जो है बिल्कुल जदयू और इसके बीच में आमने सामने की लड़ाई है। कई और कैंडिडेट है, वो किस तरह से वोट में सेंधमारी करते वह निर्भर करता है, लेकिन लड़ाई आमने सामने की बात है। अब जोकीहाट की बात करें, जोकीहाट में 3 पूर्व मंत्री हैं, चाहे वह जदयू के मंजर आलम हो, राजद से शाहनवाज आलम हो या फिर जनसुराज से सरफराज। तो इस बार झुकाव कहीं ना कहीं सरफराज के प्रति लोगों में, बिहार का जो अररिया की यह धरती है या परिवर्तन की भी धरती रही है, हो सकता है कि जनसुराज का जोकीहाट से भी खाता खुले, क्योंकि पिछले दफ़ा भी AIM ने जोकीहाट से शाहनवाज आलम को टिकट दिया था और शाहनवाज आलम वहाँ से चुनाव जीते थे। तो इस समय हो सकता है कि जोकीहाट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। सिकटी की बात करें तो सिकटी में बिल्कुल आर पार की लड़ाई है, और कहीं ना कहीं वहाँ भी एनडीए के नेताओं के द्वारा भीतरघात एक बहुत बड़ी समस्या रही है, खासकर भाजपा के नेता के द्वारा। यूँ तो पूरे जिले में भीतरघात दोनों पक्ष से देखने को मिला। खुल के न तो महागठबंधन के नेता सामने दिखे और न ही एनडीए के जो संगठन के नेता हैं वह केवल यूँ कहें सोशल मीडिया पर या कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए हैं, लेकिन जो समर्पण का भाव है उस भाव का अभाव दोनों गठबंधन में देखा गया है। तो सिकटी में जो है यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है, क्योंकि मुरलीधर मंडल भी जब पहली बार चुनाव जीते थे तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था, और इस बार वीआईपी से कैंडिडेट है, तो बीजेपी और वीआईपी के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। तो क्या लगता है जो एनडीए का 4-2 का तिलिस्म रहा है, इस बार उसमें सेंधमारी हो सकती है? मुझे लगता है कि इस बार मतलब सेंधमारी हो सकती है, हो सकता है एनडीए को यहाँ से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, हमारे बीच पंकज रंजीत हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप जानते हैं इनकी राय पूरे जिले में क्या है, 6 विधानसभा क्षेत्र में आप किस नज़रिया से देखते हैं और क्या लगता है आपको? देखिए, कुल मिलाकर के जो अभी प्रदेश सामने आ रहा है वो एनडीए के पक्ष में सेंधमारी की ही आ रही है, क्योंकि पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है, मैं नहीं कहता कि विकास की क्या अभी स्थिति है, लेकिन ये सेंधमारी वाली बात जहाँ तक सामने आ रही है ये बिल्कुल सही है। एक दूसरे के पक्ष में और विपक्ष में लोग खड़े हैं। चाहे आप फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो परिदृश्य दिख रहा है वो बिल्कुल टक्कर का, कांटे का टक्कर है, और हो सकता है कि टिकट को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें आपसी भी रंजिश है, वो भी उभर सकता है, ये तो समय बताएगा। अब रह गया आपका नरपतगंज, तो नरपतगंज में जाहिर सी बात है कि जो भाजपा कैंडिडेट वहाँ अभी आई है और कांग्रेस के जो लोग कैंडिडेट खड़े हैं इनके बीच में टक्कर होगी, और लगता है कि बहुत कठिन से या बहुत कम मार्जिन से दोनों में से कोई एक निकलेगा। अब आप ले लीजिए सिकटी में भी ये स्थिति है,
कि सिक्टी में चूंकि खास करके दोनों के बीच में वैसा ही कड़ा टक्कर है, तो ये भी वहाँ पर भी कुल मिलाकर के पूरे जगह, पूरे अररिया जिले में, रानीगंज ले लीजिए, रानीगंज में भी अचमित ऋषिदेव काफ़ी बढ़त बनाए हुए थे, एक समय उनकी जीत हुई है, तो वहाँ भी इस तरह का जो पहले थे वो बाद में है, तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद में कुछ बदलाव आया। यही बदलाव सब जिले के 6 विधानसभा में रहेगा, ये निश्चित है। तो आपने देखा कि मिला जुला कर एनडीए के लिए यह राह अब जिले में आसान नहीं है, और लेकिन ज़िले में सबसे ज़्यादा लोगों की नज़र फारबिसगंज पर है। इसके कुछ खास कारण भी है। आपको पता होगा कि पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ कार्यक्रम हुआ, और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी फारबिसगंज में ही अपना कार्यक्रम किया था। और इतना ही नहीं, अभी तक 6 बार नरेंद्र मोदी जी फारबिसगंज ही आए हैं, और इससे पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे, वो भी चुनावी सभा फारबिसगंज में ही किए थे। तो ज़िले में जितने भी बड़े बड़े राजनेता का कार्यक्रम हुआ है वो फारबिसगंज में है, लिहाजा लोगों की नज़र फारबिसगंज पर है। अब परिणाम चाहे जो हो, लेकिन जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुआ है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, चाहे वो सरकार द्वारा 10,000 का योजना हो, या फिर परिवर्तन की राह हो, या फिर इसे कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने मतदान को बढ़ाने के लिए शुरू से प्रक्रिया अपनाई है, और जिस तरह से प्रशासन ने इसको अमलीजामा पहनाया है, तो इस संभावना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अररिया से अमरेंद्र कुमार सिंह, बिहार तक।